Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. I miss you all and I hope that you also missing us. जल्दी हम सब मिलेंगे, स्कूल खुलेंगे. Okay, so let's proceed. This is class 4th, subject essays, chapter 4th, the Southern Plateau. This is the second chapter. Southern का मतलब है दक्षिणी, Plateau यानी पठार. प्लेट्यूज क्या होता है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा. आई एम शोविंग यू इमेज. देखिए, दिस इज प्लेट्यू. प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड विच इज हाई अबव सी लेवल, यानी कि समुद्र के सतह से जो लैंड हाई होता है, यू कहें टेबल लैंड. इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड, यानी कोई भी लैंड जो दो तरफ से ऊंचा हो या चारों तरफ से ऊंचा और ऊपर से फ्लैट हो, दैट इज टेबल लैंड या प्लेट्यू. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. द सदर्न प्लेट्यूज. सदर्न यानी दक्षिणी, प्लेट्यू यानी पठार. Toward the south of the northern plain lie the southern plateau of India. Toward the south of northern plain, जो हमने northern plain पढ़ा था, उसके साउथ यानी नीचे की ओर सदर्न प्लेट्यू यानी दक्षिणी पठार स्थित है भारत के. द सदर्न प्लेट्यू रीजन इज ट्रायंगुलर इन शेप. ये आकार में ट्रायंगुलर यानी इस तरीके से नीचे से अपने, अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा ऐसा ही, आई विल शो यू इमेज है कि, एंड कवर्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है. ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार. इट इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड. और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है. नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल से और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल से, वेस्ट में वेस्टर्न घाट से और ईस्ट में ईस्टर्न घाट से इसको बाउंड करते हैं, कवर करते हैं या सीमा बनाते हैं. द प्लेट्यूज एक्सटेंड अप टू द साउथ टिप ऑफ सदर्न टिप ऑफ इंडिया. एक्सटेंड का मतलब है विस्तार, और ये जो पठारें, इनका विस्तार भारत के सदर्न टिप दक्षिणी सिरे यानी यहाँ तक है. आई एम शोविंग इमेज. देखिए, ये हमारा इंडिया का सदर्न प्लेट्यू, इसे हम डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं. ओके, ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है. ओके, और ये इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप यानी इंडिया के सबसे दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ, यू कैन सी हियर. ओके, इसका विस्तार ये इंडिया के बहुत बड़े भाग को, यू कैन सी इट्स कवरिंग अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, नाउ नेक्स्ट, लुक एट द मैप गिवन हियर. कैन यू नेम द स्टेट्स विच लाई इन द प्लेट्यू रीजन. इस प्लेट्यू रीजन में कौन कौन सी स्टेट है? बहुत ईजी सिंपल है, आप सेल्फ करके देखना. ओके, द जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इन द प्लेट्यू रीजन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये जो स्लोप है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर इस तरीके से, यहाँ से ऊपर की ओर उठा हुआ है ये पार्ट, और यहाँ से नीचे की ओर इस तरह से ये ऊपर की ओर उठा हुआ है नीचे से. ओके, एंड मैनी रिवर्स लाइक द महानदी, कई सारी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लोज ईस्टवर्ड. कई सारी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये ईस्ट की ओर यानी ये इस तरफ बहती हैं. बे ऑफ बंगाल में टू रिवर्स और नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉल इनटू द, लेकिन दो नदियां नर्मदा और तापी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि यहाँ अरेबियन सी में गिरती है. जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है यानी ईस्ट की ओर, और ओनली टू रिवर्स नर्मदा और तापी नदी जो है अरेबियन सी में मिलती है. प्लेट्यू, व्हाट इज प्लेट्यू? देखिए, अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड विच इज हाई अबव सी लेवल. प्लेट्यू एक ऊंचा फ्लैट लैंड है. पहाड़ी भी ऊंची होती है लेकिन वो ऊपर से बिल्कुल पीक जैसी होती है, चोटी होती है, जो कि ये प्लेट्यू ऊपर से फ्लैट होता है विच इज़ हाई अबव सी लेवल, जो समुद्र की सतह से ऊंचाई पर स्थित होता है. ये देखिए नेक्स्ट इमेज, इसमें आपको नदियाँ दिखाती हूँ मैं आपको. लुक एट दिस. ये नर्मदा और तापी जो दो रिवर्स हैं, आप देख सकते हैं दोनों अरेबियन सी में गिरती है. इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये चारों नदियाँ इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में गिरती है. अंडरस्टैंड? चलिए, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ सदर्न प्लेट्यू. जो सदर्न प्लेट्यू है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है.
देखते हैं, लेट्स रीड। पार्ट्स ऑफ सदर्न प्लेट्यूज। सदर्न प्लेट्यूज दक्षिणी पठारों के हिस्से। द सदर्न, इसीलिए यहाँ पर प्लेट्यूज लिखा हुआ था, पठारों। सदर्न प्लेट्यू आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ 3 प्लेट्यूज। जो सदर्न प्लेट्यू है वास्तव में 3 प्लेट्यूज का, 3 पठारों का समूह है। फर्स्ट इज द मालवा प्लेट्यू, इज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। इट इज़ रिलेटिवली फ्लैट एंड हैज़ रिच फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। और ये क्रमशः फ्लैट है, एकदम समतल है ज़्यादातर पार्ट इसका ऊपर से, एंड हैज़ रिच फर्टाइल, यहाँ पर बहुत ही समृद्ध, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सॉइल होती है जो कि कॉटन क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑन द ईस्टर्न साइड, ये ईस्ट की साइड में है। दिस इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, और जो मिनरल रिसोर्सेज है, खनिज लवण जो कि हमें धरती से, खुदाई से प्राप्त होते हैं, वो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। द थर्ड वन इज द डेक्कन प्लेट्यू। तीसरा है दक्षिणी पठार। डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3, तीनों में सबसे बड़ा डेक्कन प्लेट्यू है। द सरफेस इज हाईली अनइवन, इसकी जो सतह है बहुत अधिक अनइवन, यानी कि एक जैसी नहीं है, असमतल है, ऊबड़ खाबड़ है। एंड द सोइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, यहाँ की मिट्टी भी बहुत अधिक उपजाऊ नहीं है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन एंड मीका आर फाउंड इन दिस एरिया। लार्ज डिपॉजिट्स, बहुत अधिक मात्रा में आयरन यानी कि लोहा और मीका यानी अभ्रक, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर इनके डिपॉजिट्स, जो भंडार पाए जाते हैं। ओके, आई एम शोइंग यू इमेजेस। देखिए, ये 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड इन सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि हमने अभी पढ़ा, मालवा प्लेट्यू, और उसके बाद ये है सेकंड वाला जो सबसे बड़ा था, द डेक्कन प्लेट्यू। थर्ड इज द छोटा नागपुर। ओके, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर एंड द डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसीड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स, जो नीचे का पार्ट है सदर्न प्लेट्यू का, सबसे सदर्न पार्ट है, वो दोनों तरफ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न साइड जो है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड ईस्टर्न घाट। When the western Ghats and the eastern Ghats come close to each other near the southern tip of India, the western Ghats are higher than the eastern Ghats. जब नीचे की ओर, जब भारत के दक्षिणी, बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर ये दोनों मिलते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से ऊंचाई पर स्थित होता है। द रिवर्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स। जैसे कि हमने पढ़ा था, हिमालय की नदर्न प्लेन की जो रिवर्स थी वो हिमालयास के ग्लेशियर से निकलती थी, जो बर्फ़ के समूह थे, बर्फ़ के पिंड थे, वहाँ से निकलती थी। लेकिन सदर्न प्लेट्यू में था ऐसा कोई बर्फ़ का स्रोत नहीं है, इसीलिए यहाँ की रिवर्स ओरिजिनेट यानी निकलना, यहाँ की रिवर्स डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स से या स्नो कवर्ड माउंटेन से नहीं निकलती है। दे डिपेंड मोस्टली ऑन द मानसून रेन्स, वे मुख्य रूप से मॉनसून रेन, जो बारिश के मौसम में बारिश होती है, उसी पर डिपेंड करती है। फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर, अपनी पानी की आपूर्ति के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए। दिस रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ड्रॉट, और ये जो नदियाँ हैं बिल्कुल सूख जाती हैं ड्रॉट, अकाल के समय में, सूखे के समय, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो नदियाँ सूख जाती हैं। सम रिवर्स इन द घाट्स मेक वाटरफॉल्स ऑन द वे टू द सी, और कई सारी नदियाँ जब समुद्र में मिलती है तो रास्ते में इन घाटों से नीचे गिरती है तो वाटरफॉल बनाती हैं, झरने बनाती हैं। द ब्यूटिफुल जोग फॉल ऑन द रिवर शरवती इन कर्नाटका इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी कि जोग फॉल जो कि शरवती नदी पर है भारत में, वो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। हम शोइंग यू द इमेजेस। देखिए, सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखते हैं। लुक एट दिस इमेज। इस इमेज में ये वेस्टर्न साइड पर वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न साइड पर ईस्टर्न घाट है, और जब ये नीचे दोनों मिलते हैं तो वेस्टर्न घाट कंपैरेटिवली ऊंचा होता है। ओके, और नेक्स्ट ये देखिए, दिस इज जोग फॉल, कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, ये शरवती नदी बनाती है कर्नाटका में जो है। ये देखिए, वन मोर इमेजेस आई एम गोइंग टू शो यू। ये जोग फॉल जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, डैम। डैम आप सभी को पता होगा, डैम का मतलब होता है बांध।
रिवर्स जनरली फ्लो स्विफ्टली, क्योंकि जो प्लेट्यूज हैं वहाँ की नदियाँ बहुत ही धीरे धीरे बहती हैं। डैम्स हैव बीन बिल्ड अक्रॉस मैनी रिवर्स, कई नदियों के ऊपर डैम्स बनाए गए हैं। वाटर इज स्टोर्ड इन बिग लेक्स बिहाइंड द डैम्स, और ये सपोज ये डैम है तो इसके पीछे जो लेक है यहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा द स्टोर्ड वाटर इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इस स्टोर्ड वाटर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मतलब है पानी से बिजली बनाना। जब पानी को बहुत ऊपर से गिराया जाता है और उसे टरबाइन से जोड़ दिया जाता है तो एक प्रकार की जो एनर्जी क्रिएट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसके अलावा इन डैम्स का प्रयोग ऑल्सो फॉर इरीगेटिंग द फार्मलैंड्स, जो खेत हैं उनको इरीगेट करने के लिए, सिंचित करने के लिए भी, सिंचाई करने के लिए भी इन डैम्स के पानी का यूज़ किया जाता है। द मैथ्यूर डैम ऑन द कावेरी रिवर द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन द साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो मैथ्यूर डैम है, जो कि कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। द नागार्जुन सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा एंड द हीराकुंड डैम ऑन द रिवर महानदी आर अदर इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है, और हीराकुंड डैम जो कि महानदी पर बनाया गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं। आई एम शोविंग यू द इमेजेस, मैं आपको इमेजेस दिखाती हूँ। देखिए ये तो है हीराकुंड डैम। देखो डैम में क्या होता है, ये जो नदी का पानी था इसको पीछे ही स्टोर कर लिया गया। इसके पीछे जो स्टोर पानी है वो लेक बनाते हैं, और यहाँ से जब बहुत तेज वो लेक ऊपर तक भर जाती है तो ये गेट खोल दिए जाते हैं, यहाँ से ये फ्लो के थ्रू पानी एकत्रित होता है। ये देखिए नागार्जुन सागर डैम, यहाँ पर ये देखिए जब उस तरफ की लेक, पीछे की साइड जो लेक थी उभर गई तो ये पानी यहाँ पर कितनी तेज़ी से गिर रहा है और इससे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये देखिए ये है मैथ्यूर डैम, कितना सुंदर है। ओके, और वन मोर इमेज हीराकुंड डैम, जो मैं आपको बता रही थी, एक साइड झील है, देखिए ये इस साइड झील है, और जब ये पूरी ऊपर तक यहाँ तक इसका वाटर लेवल हो जाता है तो यहाँ जो गेट्स हैं वो खोल दिए जाते हैं और ये पानी इस तरफ निकलता है। ओके, नाउ मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज का मतलब है खनिज संसाधन या खनिज स्रोत। द प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, जो खनिज हैं बहुत ही, जो प्लेट्यूज हैं हमारे पठार हैं, सदर्न प्लेट्यूज बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही भरे पूरे हैं मिनरल रिसोर्सेज से, खनिज लवणों से। आपको पता है खनिज लवण क्या होते हैं? मिनरल वो होते हैं जो खुदाई से हमें, जब हम ज़मीन की बहुत गहराई तक माइनिंग बनाकर, खाने बनाकर, खदानें बनाकर खुदाई करते हैं तो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब मिनरल्स हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिप्सम, कैल्शियम, पोटेशियम। ओके, तो पढ़ते हैं द मेन मिनरल्स फाउंड हियर आर आयरन और मिका एंड गोल्ड, और जो मुख्य खनिज लवण यहाँ पर पाए जाते हैं मुख्य रूप से वो आयरन और है, मिका या गोल्ड है, यानी सोना। सोना भी हमें खुदाई से प्राप्त होता है। द फेमस कोलार गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन कर्नाटका, जो प्रसिद्ध कोलार की खानें हैं सोने की, वे भी साउथ में इन प्लेट्यूज पर कर्नाटका में भी स्थित हैं। मैनी इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैव डेवलप्ड इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इसीलिए कई सारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स, कई सारे औद्योगिक केंद्र जो लोहे से, इस्पात से, स्टील से चीज़ें बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स बनाते हैं, वो यहाँ पर विकसित हो चुके हैं सदर्न स्टेट्स में। द सदर्न प्लेट्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री, और जो सदर्न प्लेट्यूज है हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। एज अ होल एरिया इज़ रिच इन मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि पूरा ही एरिया मिनरल्स, खनिज संसाधन और जो फॉरेस्ट रिसोर्स, जंगल से प्राप्त होने वाले संसाधनों में काफ़ी समृद्ध है। जंगल से हमें क्या प्राप्त होते हैं देखते हैं, मैनी प्रोडक्ट्स, कई सारे उत्पाद, लाइक टीक, टीक का मतलब होता है सागवान, रोजवुड यानी शीशम, और सैंडलवुड यानी चंदन, यानी ये जो फॉरेस्ट से जो विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं उनकी लकड़ियाँ, इन सभी लकड़ियों का खनिज, इन सभी लकड़ियों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के फर्नीचर वगैरह बनाने में और विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, तो ये भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ कोलार गोल्ड माइन, ये कोलार गोल्ड माइन है। यहाँ से देखिए ये इस लेवल पे था किसी समय, बिल्कुल इस तरीके से था। यहाँ पे खुदाई करते करते
कितना गहरे तक ये इसे खोद दिया गया है, देखिए आप, ये कितना गहरे तक इसे खोद दिया गया है और ये पूरा यहाँ से सोना ही सोना हमें खुदाई में प्राप्त होता है, गोल्ड माइन से ही। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। सो सदर्न प्लेट्यूज आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ 3 प्लेट्यूज। हमने पढ़ा ना कौन कौन से, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स, क्योंकि डैम्स कहाँ बनाए जाते हैं, नदियों के ऊपर। द प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, कई सारे खनिज संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं। द रिवर्स जनरली फ्लो स्विफ्टली, यहाँ की नदियाँ धीरे धीरे ही बहती हैं जनरली। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑन ईस्टर्न साइड, छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो ईस्ट की ओर है। अब हम फिलअप्स करते हैं। The plateaus are rich in mineral resources. Mattur Dam is built on across the river Kaveri. Famous Korar gold mines are situated in Karnataka. Jog Falls is the highest waterfall of India, and the Narmada and Tapi river flows into the Arabian Sea. चलिए अब हम ट्रू फॉल्स करते हैं। देखिए दो इस तरफ है। सदर्न प्लेट्यूज आर अ ग्रुप ऑफ 3 प्लेट्यूज। सदर्न प्लेट्यू 3 प्लेट्यूज का समूह है। यस, दिस इज true. The general slope of the southern plateaus is from west to east. No, it is from west to east. Now next देखते हैं। Next exercise, the Godavari, Krishna and Kaveri river flow into the Arabian Sea. No, these falls in Bay of Bengal. Malwa Plateaus has rich black soil which is good for cotton. Yes. Eastern Ghats are higher than the Western Ghats. No, Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Most of the rivers are in the Southern Plateaus. अधिकतर नदियाँ Southern Plateaus में हैं. No, Northern Plains में हैं. चलिए मालवा प्लेट्यूज मैच करते हैं। मालवा प्लेट्यू नर्मदा रिवर के पास है। जॉग फॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर आयरन और माइका बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। कावेरी रिवर इरिगेशन सिंचाई के लिए इम्पोर्टेंट है। और कोलार गोल्ड माइन कर्नाटका में है। ये सारी एक्सरसाइज हमने फिल कर ली है। क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स की PDF मैं आपको इसी वर्क के साथ भेज रही हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप अपना वर्क रेगुलर कर रहे होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।